अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार बेसन की खंडवियाँ। अगर आपके घर में सब दाल सब्जी गोश्त खा के बोर हो गए हैं तो आप लोग एक दफा बेसन की खंडवी बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। बहुत से लोग इसे खंडवी का सालन भी कहते हैं। बेसन की खंडवी बनाने के लिए मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने रेसिपी को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आप लोग भी आसानी से खंडवियाँ बना सकें। तो चले आए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खंडवियों का सालन बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 1/3 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करा है, यानी 1/3 कप। उसके बाद इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून के करीब मेथी दाना ऐड किया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज पीस कर वो इसके अंदर शामिल करी है, और उसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया था। तो आप लोग ने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है, और नमक 1 चाय का चम्मच हस्बे जायका है। अब तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। जब सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो फिर इसके अंदर 2 कप के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इसको मिक्स करेंगे और कवर करके 20 से 25 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर 1 कप के करीब दही शामिल करेंगे। अच्छा, दही के अलावा आप इसके अंदर टमाटर यूज नहीं कर सकते। इसकी जो ग्रेवी है वो दही से ही बनेगी, लेकिन अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन दही ही इसके अंदर बेस्ट है। खंडवियों की ग्रेवी तैयार हो गई है। अब जल्दी से बेसन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 पाव बेसन लिया है, यानी कि 250 ग्राम। उसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच इसके अंदर सफेद जीरा शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ इसको हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो यही काम हैंड वॉश की मदद से भी कर सकते हैं। बस आपने याद रखना है जब इसका हम घोल बनाए तो उसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 से 6 गिलास पानी शामिल करा है। आप देख सकते हैं हमें पानी की क्वांटिटी इसमें ज्यादा रखनी है ताकि बेसन हमारा अच्छी तरीके से कुक हो सके। पहले बेसन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट। उसके बाद फिर हम इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम हाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा बेसन अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल और रखना है कि आपने इसके अंदर कंटिन्यूस चमचा चलाते रहना है। अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे तो फिर जो आपका बेसन है वो नीचे बैठ जाएगा और जल जाएगा। तो आपने इसके अंदर कंटिन्यूस चमचा चलाते रहना है जब तक ये कुक ना हो जाए। अच्छा, इसके अंदर कोई टाइमिंग का अंदाजा नहीं है, बस आपने इसको बेसन को बहुत अच्छी तरीके से आपने कुक करना है जब तक आपका बेसन जो है वो चमचे के अंदर फोल्ड ना होने लगे। यानी हमें इस खंडवियों के बेसन को इतना कुक करना है जब तक सारा बेसन एक चमचे के अंदर फोल्ड ना होने लगे। उसी वक्त इसकी यही परफेक्ट निशानी है कि हमारा खंडवियों का बेसन अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। मुझे खंडवियों के बेसन को कुक करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप इस स्टेज पे बेसन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितना थिक हो गया है। हमें इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम हाई रखनी है और इसको कंटिन्यूस आपने चमचा चलाते रहना है। बस जरा सा अगर आपने चमचा इसके अंदर छोड़ा तो ये नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। रेसिपी आपको इस स्टेज पे जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। अब आप देख सकते हैं कि बेसन ने पतीली को छोड़ना शुरू कर दिया है और ये एक चमचे के अंदर फोल्ड होने लगा है, तो ये इसकी एक परफेक्ट निशानी है। अब इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने इस तरह से एक खुला स्टील का बर्तन लिया था, उसको पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और सारा जो खंडवियों का बेसन है वो मैंने इसके अंदर सारा पोर कर दिया है। और इस तरह कोई स्टील का ग्लास ले लें, प्लेट ले लें, कोई फ्लैट चीज ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके और इस तरह से इसको गरम गरम में ही आपने फ्लैट कर देना है। अच्छा, मुझे जो है वो थोड़ी सी मोटी खंडवियाँ पसंद है तो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा है। आपने भी इसको नॉर्मल ही रखना है, वरना पतली तो वो सालन में जाके बिल्कुल टूट जाएंगी। अब मैंने इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इस तरह से इसकी मैंने डायमंड कटिंग कर ली है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसको आप एज इट इज खा भी सकते हैं, बहुत मजे की लगती हैं। अब इसके बाद मैंने जो ग्रेवी तैयार करी थी इसकी खंडवियों की, मैंने उसके अंदर सारी खंडवियाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर ग्रेवी लगाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। तकरीबन मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल करा है। आपको अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं।
को कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट तक बॉईल आने तक वेट करेंगे ताकि हमारी जो खंडवियाँ हैं वो अच्छी तरीके से ग्रेवी के अंदर कुक हो जाएं। अब इसको सर्व करेंगे। तो बस जी हमारी बहुत ही मजेदार सी खंडवियों का सालन कह लें या खंडवियाँ हमारी रेडी हैं। बहुत मजे की होती हैं, बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत ईजी रेसिपी है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।